हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और आज हम दूसरी प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यहाँ पे हमने टोटल 30 प्रश्नों को लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न है कि पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते हुए पौधे, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई फसलें या फिर बढ़ती प्रौद्योगिकी? कौन खतरा है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए ऑप्शन बी देखिए आपका यहाँ पे सही है। बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है? पर्यावरण के लिए सबसे घातक है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रौद्योगिकी को आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए तो प्रौद्योगिकी भी बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पे जो सबसे घातक सिद्ध होगा वो ऑप्शन बी यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन और रूसी। तो पर्यावरण शब्द आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है फिर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि जहाँ पे पृथ्वी के जिस हिस्से पे जीवन है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, तीनों मिला के जिस क्षेत्र में जीवन पाया जाता है, कह रहा है ना कि जहाँ जहाँ जीवन हो, तो जिस क्षेत्र में जीवन पाया जाता है उन सबको मिलाकर जो बनता है वो होता है जीवमंडल। ऑप्शन सी देखिए आपका यहाँ पे सही है, जीवमंडल, क्योंकि स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों में ही जीवन है। तो हम किसी एक को नहीं कहते, वरन तीनों को मिलाकर जो परिस्थितियां बनती है जीवन के लिए वो आपका कहलाता है जीवमंडल। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है पृथ्वी का ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल, जीवमंडल, ओजोन मंडल। देखिए मानव के जीवन का जो रहने का मेन स्थान होता है वो स्थलमंडल होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा कि मानव जीवन के जीवन में मदद करता है कौन है? वो स्थलमंडल है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? ओजोनोस्फीयर में, स्थलमंडल, जीवमंडल और हाइड्रोस्फीयर में। तो देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या है? यहाँ पे आपको जल तीनों अवस्थाओं में मिलेगा। छठा प्रश्न देखिए, प्रश्न है पृथ्वी की कुल सतह में लगभग खाली स्थान फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का 71% क्या है? जलमग्न है। तो क्या होगा ऑप्शन यहाँ से? ऑप्शन ए आपका सही होगा, 71%। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित तत्वों में कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ऑक्सीजन, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड या एल्युमिनियम? देखिए मानव स्थल मंडल के लिए जो सबसे बड़ा घटक होता है वो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? विज्ञान एवं पर्यावरण जो नई दिल्ली में है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS मुंबई में, या पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास कोयम्बटूर सलीम अली केंद्र के नाम से जाना जाता है इसे। और डी है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI, क्या है? एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान केंद्र। आपका ऑप्शन बी देखिए सही है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। कहाँ है ये? मुंबई में है, ये आपका एनजीओ आधारित संरक्षण केंद्र है। 8वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है यहाँ पे सलीम अली के जो सलीम अली हैं उनको किन क्षेत्र से संबंधित है? वो खाली स्थान आपका दिया है, पर्यावरण से है, चित्र से, फिल्म उद्योग से या फिर संगीतकार? तो जो सलीम अली हैं आपके वो पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। 10वां प्रश्न देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता? तो जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र है इसका जो सेंटर है वो आपका कोलकाता में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है कौन सा प्राणी मांसाहारी है? गाय, बकरी, हिरन, मेढक? आपको लगभग एक ही समान सब लग रहे होंगे, लेकिन देखिए मेढक यहाँ पे इसका उत्तर है, क्योंकि मेढक क्या है? कीड़े मकोड़ों को खाता है। बाकी गाय, बकरी, हिरन क्या है? पादप खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। 12वां प्रश्न दिया है, 12वां प्रश्न है आपका कि कौन सा जीव शाकाहारी है? टिड्डा, जू, खटमल या सांप? देखिए शाकाहारी पूछा है तो ऑप्शन ए आपका सही है, यानी कि टिड्डा। जू यानी कि जो सर में आपके होते हैं क्या है? वो जू खून पीते हैं। खटमल भी उसी तरह से, जैसे मच्छर आपको काट के निकल जाता है तो आपके खून पे आधारित है उसका जीवन, उसी तरह से खटमल और सांप को तो आप जानते हैं को मेढक, सांप छोटे छोटे जानवरों को निगलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है आपका। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? पारितंत्र नहीं है, उद्यान है, खेत, एक्वेरियम या वन? देखिए मानव द्वारा जो निर्मित है उद्यान यानी कि गार्डन है आपका,
खेत भी मानव द्वारा है और एक्वेरियम भी मानव द्वारा है, और पूछा है नहीं है तो वन का जो है आपका पारितंत्र वो मानव निर्मित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा यहाँ पर। 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है कि निम्न में कौन पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है। देखिए अजैव भी आ गया और नहीं भी, इसलिए नहीं को यहाँ पे एक पल के लिए छोड़ दीजिए। और देखिए अजैव घटक है, अजैव में जिसमें जीवन नहीं होता, जीव नहीं होता वो, तो क्या है अजैव घटक कौन कौन से, वायु है, ताप है, पौधा नहीं है और वर्षा है। तो ये नहीं शब्द किसे दिखा रहा है, पौधे को। तो प्रश्न के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल आपको कहाँ देखने को मिले, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे आपको जैव विविधता सबसे अधिक मिलेगी। तो ऑप्शन देखिए ए आपका सही है, यानी कि वनों में सबसे अधिक आपको जैव विविधता मिलेगी। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। अगर जो ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है पराबैंगनी किरणें, अगर ये पृथ्वी तक आए तो मानव के त्वचा का जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। 17वां प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है कि ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित है। जैव यानी कि जिसमें जीव है, अजैव जिसमें जीव नहीं है, परिमंडल से, पारिस्थितिकी, अम्लीय वर्षा, अवांछित तत्व से। देखिए पारिस्थितिक तंत्र जब हम पढ़ते हैं उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है CFC यानी कि CFC गैस कहाँ पे होता है, साबुन, रेफ्रिजरेटर, हीटर या कूलर में। तो क्लोरोफ्लोरो यानी कि CFC गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, और CFC गैस क्या है, आपको ओजोन के क्षरण में सबसे ज़्यादा हाथ इसी गैस का है। 20वां प्रश्न देखिए, ओजोन किससे बनती है, हाइड्रोजन से, मीथेन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ऑक्सीजन से। देखिए ओजोन आपका ऑक्सीजन से बनता है, यानी कि ओजोन का जो एक अणु होता है इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, 3 परमाणु मिलकर ओजोन बनता है। ओजोन का सूत्र क्या है, ओजोन का सूत्र क्या है, O3, ये ओजोन का सूत्र है। 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न आपका है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें प्रकाश संश्लेषण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद, उत्प्रेरक, उपभोक्ता, अपघटक। तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो आपके उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। 22वां देखिए, 22वां दिया है मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम। तो जो मांसाहारी है उन्हें हम द्वितीय स्तर पर रखते हैं। कैसे, देखिए पिरामिड अगर हम इस तरह से बनाए तो हमारे ये आप उत्पाद आ जाते हैं, और इन उत्पादों को खाने वाले क्या कहलाते हैं, आपके प्रथम, और इन प्रथम प्राणियों को खाने वाले क्या कहलाते हैं, आपके द्वितीय, क्योंकि द्वितीय में ही आपके मांसाहारी आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके द्वितीय स्तर के पोषी होते हैं मांसाहारी। 23वां प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल का जो दाब है किससे नापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर, रिक्टर स्केल या उपरोक्त सभी। तो वायुमंडल का जो दाब है वो बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। 24वां प्रश्न देखिए, 24वां है कि पृथ्वी के चारों तरफ के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी हमारी है इसके ऊपर जो चारों तरफ से एक लेयर जैसा बना है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा होता है वायुमंडल, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न आपका है वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापन यंत्र से नापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, डॉप्सन और रिक्टर स्केल। तो आर्द्रता, देखिए वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसे हम हाइग्रोमीटर की सहायता से नापते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। 26वां प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून या पूर्वी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या दक्षिण पूर्वी मानसून। देखिए आपके भारत का जो आकार है कुछ इस तरीके से, तो जो आपकी जो हवाएं होती हैं जो जून महीने में भारत में इंटर करती हैं वो यहाँ से करती हैं, तो आप जान सकते हैं कि ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, ये दक्षिण का क्षेत्र है, दक्षिण कहलाता है। और इस हिसाब से जब इसे हम देखें तो किस क्षेत्र में आ जाता है, हमारे पश्चिम में, तो ये हो गया पश्चिम। तो ये क्या कहलाया आपका, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए में आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। और दक्षिण पश्चिम से जब ये इंटर करती है तो किस राज्य में इंटर करती हैं, ये केरल में घुसती हैं सबसे पहले।
27वां प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न पूछा है कि ओजोन परत मापने की इकाई कौन सी है। ओजोन परत को हम डाप्सन की इकाई से नापते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। 28वां प्रश्न देखिए। 28वां प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है। मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि भारत में सबसे पहले राज्य जो हमारा मानसून है वो केरल में इंटर करता है। 29वां प्रश्न देखिए। 29वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है। CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कोई अन्य। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, CO2 और जल वाष्प। आपको पता है CO2 की अधिकता की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पृथ्वी है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र का जो सतह है वो थोड़ा ऊपर उठ रहा है। तो टेम्परेचर कौन बना रहा है पृथ्वी का, CO2। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल की कौन सी परत अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, ओजोन परत। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।